अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ हमें AP 7 प्लस 10 होल 1/2 यानी 10 से 1/2 प्लस 14 और लास्ट टर्म क्या दिए हुए 84। इनका सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? N, A और D। N अब हमें पता नहीं है कितने टर्म है, तो पिछले वाला जो फॉर्मूला था कौन सा, AN इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इससे हम निकाल लेंगे एन की वैल्यू। ए एन क्या है? लास्ट टर्म यानी कि 84 और डी निकाल लेंगे यहाँ से कॉमन डिफरेंस। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। तो ए क्या है गिवन, क्या क्या है? 7 और डी, डी कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब इससे सोल्व करें, कैसे करेंगे? जैसे 10 होल 1/2 माइनस 7, तो इसमें क्या करते हैं 2 की मल्टीप्लाई 10 में, 2 10 या 20 और ऊपर वाला ऐड करते हैं यानी कि 21/2 और माइनस 7, 7 के अपॉन में 1 मान लेंगे। इनका लेंगे एलसीएम, इनका एलसीएम आएगा 2। तो 2, और मुझे यहाँ भी 2 बनाना है, यहाँ भी 2 बनाना है। यहाँ तो 2 पहले से ही है तो ये ऐसे ही रहने देंगे 21 माइनस। यहाँ पे 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14। इसे मतलब ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 था, 2 बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई 2 तो ये 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये कितना आ गया? 7/2, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। डी कितना आ गया? 7/2। और ए एन कितना है? 84 लास्ट टर्म। अब इससे पहले एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 84 इक्वल्स टू ए प्लस यानी कि 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 7/2। 7 को इधर ले आएंगे, 84 माइनस 7 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में 7 जाएगा 77 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। अब एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऊपर वाला तो ये 7 मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, और इधर अपॉन में है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा। यानी कैसे होगा? 77 मल्टीप्लाई 2 अपॉन, ये 7 अपॉन में आ जाएगा 7, और इक्वल्स टू में क्या बचेगा? एन माइनस 1। 7 से 7 1 7 1 7, यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाई 2 22 इक्वल्स टू एन माइनस 1। अभी माइनस का 1 था, इधर पहुंचेगा प्लस का 1, 22 प्लस 1 इक्वल्स टू एन, एन इक्वल्स टू 23। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ गई? 23। एन कितना आ गया? 23। अब सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कोई सा भी लगा देंगे इन दोनों में से। हमें एल की वैल्यू लास्ट टर्म पता है तो यही लगा देंगे। सम, इसका सम इन सब का कितना होगा? n/2 23/2 ए प्लस एल यानी कि 7 प्लस 84 23/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 91। अब 2 से तो डिवाइड होने का नहीं कोई सा भी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 91 की 23 में 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2 और 2 9 18, तो 3902 ये आ गया। तो यानी कि ये क्या हो गया? 2093/2, ये हमारा आंसर होगा। इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 से 2 बन जा 2, यहाँ पे 0 बचा तो ये 0 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, फिर 9 2 4 जा 8, 1 बचा, ये 3 2 6 जा 12, यहाँ पे 1 बचा। यानी कि इसको हम क्या ये भी लिख सकते हैं 1046 होल 1/2, मतलब पहले ये फिर ये फिर ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। 34 32 30 इस तरह से लास्ट टर्म के लिए 10 इनका सम निकालना है, तो हमें क्या क्या गिवन है? ए इक्वल्स टू 34 और डी, डी कैसे निकालेंगे? 32 माइनस 30
4, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 2। माइनस का 2 कैसे बचा, ये माइनस का ये प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट होंगे। अब ये 34, ये 32, 34 बड़ा होता है, इसके पास क्या है माइनस है, तो माइनस का 2 बचेगा। सबसे पहले एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमें, एन बाई टू ए प्लस एल, ये तो पता है, एल क्या है लास्ट टर्म क्या है, यानी कि ए एन इक्वल्स टू 10, जिसे हम एल भी बोल सकते हैं। अब हमें एन फाइंड करना पड़ेगा, एन इससे फाइंड करेंगे, ए एन 10 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 34 प्लस एन माइनस 1 एंड टू डी की वैल्यू -2। ये 34 इधर पहुंचेगा, तो 10 -34, इधर प्लस का था इधर आके माइनस का, इक्वल्स टू 10 -1 इंटू -2। अब ये कितना बचेगा माइनस का 24। 24 कैसे बचे, ये प्लस का था ये माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट होंगे। अब ये बड़ा नंबर है, इसके पास क्या है माइनस है, तो माइनस का बचेगा, इक्वल्स टू n-1 इंटू -2। अब ये इधर मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में पहुंचेगा, माइनस का 24 अपॉन -2 इक्वल्स टू n-1। माइनस से माइनस का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 12 इक्वल्स टू n-1। ये माइनस का 1 था, इधर पहुंचेगा प्लस का, एंड 12 प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो n इक्वल्स टू 13। अब सम निकाल लेंगे, सम का फॉर्मूला ये n बाई टू, एन की वैल्यू क्या 13/2 ए प्लस एल, ए की वैल्यू 34 प्लस एल की वैल्यू लास्ट टर्म मतलब 10, तो 10 13/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 44। अब ये 2 अपॉन में है, तो 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 13 मल्टीप्लाई 22, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 और 2 1 जा 2, ऐसे इसकी आ जाएगी, तो कितना हो गया 6 8 286 क्या हमारा सम होगा इसका, ये जो नंबर्स दिए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या देगा, -5 प्लस -8 प्लस -11, मतलब ये इस तरह से देगा -5 प्लस -8 -11 और माइनस इस तरह से -2 3 0, ये सभी नंबर माइनस के, इनका सम बताना है। तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -5, ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सेकेंड टर्म, यानी कि -8 माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है -5, तो यहाँ कितना आ जाएगा -8 और माइनस माइनस प्लस का 5, तो यहाँ बचेगा ये प्लस का है, ये प्लस का है माइनस का, तो माइनस का 3, क्योंकि 8 बड़ा है, 8 के पास क्या है माइनस, तो माइनस का 3, तो डी इक्वल्स टू -3। अब और क्या दिया हुआ है ए एन माइनस का 230, या फिर इसे एल भी बोल सकते हैं। ठीक, डी की वैल्यू -3, एन निकालते हैं, एन इससे निकाल लेंगे ए एन, यानी कि माइनस का 230 इक्वल्स टू ए की वैल्यू -5 प्लस n-1 एन टू डी की वैल्यू -3। अब ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस के 230 प्लस 5 इक्वल्स टू n-1 एन टू माइनस का 3, तो ये माइनस का है प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट होंगे 225, किस चीज़ का बचेगा माइनस का, ये बड़ा नंबर है इसके पास क्या है माइनस, इक्वल्स टू n-1 एन टू -3। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड में आ जाएगा इसके, माइनस के 225 बटे माइनस के 3 इक्वल्स टू में n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से इसे काटेंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो ये कितना 75 इक्वल्स टू n-1, माइनस का 1 इधर पहुंचेगा, तो 75 प्लस 1 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 76, n की वैल्यू आ गई 76, यानी कि 76 टर्म है। ओके, n की वैल्यू 76, n इक्वल्स टू 76। अब सम का फॉर्मूला लगाते हैं, सम n बाई टू, यानी कि 76/2 ए प्लस एल, ए कितनी है -5,
प्लस एल कितना है लास्ट टर्म माइनस 230। टू से ये कट जाएगा, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, और टू एट जा 16, यानी कि 38। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस का, 235। तो यानी कि आंसर जो भी आएगा वो माइनस का होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे हम। इसके टू थ्री फाइव की 38 में, 8 5 40, कैरी 4, 8 3 24, 4 4 28, और 8 2 16, 18, 3 5 15, कैरी 1, 3 3 9 और 1 10, कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, तो 0 कितना है 8930। ये क्या होगा, इन नंबर का सम होगा। ठीक है।